स्वर्ण काल भैरव, नाम से ही समझ जाइए। काल भैरव साक्षात महादेव का एक पावरफुल रूप, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। स्वर्ण यानी कि जिसको सोना, सोना अर्थात आज के समय में पैसा, जिसको जो पैसा चाहिए वो देने की पूरी ताकत रखती है। गुप्त साधना है, आपने शायद इससे पहले नहीं सुनी होगी, पहली बार सुनने जा रहे हो। करके देख लेना, लाभ मिलेगा। और ज्यादा कोई तामझाम नहीं है दोस्तों, महीने में 2 बार करनी है आपको। ठीक है, आपको लगे कि हाँ रिजल्ट आना शुरू हो गया तो आप इसे कंटिन्यू रख सकते हैं। महीने में 2 बार करने में ही आपको एक ही महीने में रिजल्ट मिल जाएगा। अदरवाइज आप इसे हर महीने भी कर सकते हैं। करनी महीने में 2 बार है, यानी कि एक महीने में 2 बार। तो इसको अगर आप करते हो ना दोस्तों, तो पैसे से संबंधित, और देखिए कहीं ना कहीं ये जो तंत्र से जुड़ी हुई साधना है, लेकिन मैं कभी भी आपको कोई भी ऐसी साधना नहीं बताता जिसका आपके ऊपर कोई साइड इफेक्ट हो। आपको मैं तंत्र वाली साधनाओं को सात्विक रूप में करने का तरीका बताता हूँ, जिसका कि साइड इफेक्ट का तो कोई चांस ही नहीं है। आपको उसका पॉजिटिव और अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन कोई भी साधना, चाहे वो सात्विक है, चाहे वो तांत्रिक है, चाहे किसी भी देवी देवता के, उसको करने से पहले आपको उसके नियम, उसका अनुशासन पता होना चाहिए। बिना अनुशासन, बिना नियम के अगर आप कोई भी कार्य करते हो, यानी कि अगर बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाते हो, बिना हेलमेट के टू व्हीलर चलाते हो, एक्सीडेंट हो जाता तो आपकी गलती है। अगर आपका कोई नुकसान होता है, आपको मैं स्पष्ट रूप से हर एक चीज बता करके करता हूँ। तो कौन सी वो साधना है, क्या इसके अनुशासन और नियम है, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा इस वीडियो में। और आपको उसका रिजल्ट न्यू मिलेगा देखते ही देखते। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बस एक छोटा सा निवेदन। पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लेना, क्योंकि इस आपके जीवन की समस्याओं के समाधान इस चैनल पर मैं देता रहता हूँ। नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन को दबाने से हर एक वीडियो आप तक अपने आप ही पहुंच जाती है। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट, मेरे स्वामी, मेरे सर्वेश्वर श्री हनुमान जी महाराज, इनके स्वामी श्री राम का नाम अवश्य लिखें। जय श्री राम का जय घोष लगाने से सभी के सभी ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। आपके जीवन में समस्या है, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं। बहुत से मेरे ऐसे माता भाई बहन बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि, तारीख, समय कुछ भी नहीं पता, तो वो भी मार्गदर्शन ले सकते हैं कि उनके जीवन में क्या समस्या है, किस वजह से, कौन से ग्रहों के कारण है, क्या पर्सनली उपाय चाहिए। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहा है 7056200033, इस नंबर पर केवल केवल व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। हाथ जोड़ के निवेदन है, बार बार करता हूँ। जैसे ही मैसेज देखा जाएगा, मेरी टीम मैसेज देखेगी, आपको रिप्लाई देगी। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की कुंडली दिखाने की नॉमिनल से फीस रखी गई है, वो फीस आप पे करते हैं, सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी। दोस्तों, भैरव जी के जो 2 विशेष दिन महीने में बताए हैं, वो है चतुर्दशी। अमावस्या से एक दिन पहले या पूर्णिमा से एक दिन पहले महीने में 2 चतुर्दशी आती है, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की। इन दोनों ही चतुर्दशियों की रात्रि को आपको ये प्रयोग करना है, आपको ये साधना करनी है। साधना सिंपल सी है, लेकिन कोई भी साधना जो उग्र शक्तियों से जुड़ी हुई होती है ना, उनका एक समय होता है, वो होता है निशित काल। निशित काल का जो समय है वो है रात को 11 से 1 बजे का। इस बीच में आपने साधना करनी है। अब पहले नियम सुन लो। नियम अगर आपको लगे कि हाँ निभा सकते हो तो वीडियो को आगे देखना, नहीं तो आप अपना समय खराब मत करना। पूरी वीडियो देखने के बाद नियम बताऊंगा तो मुझे ही कोसोगे कि भाई जी इतने नियम से तो पहले ही बता देते, हम वीडियो ही ना देखते। मुझे व्यूज या लाइक्स का कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आप लोग भटको नहीं, आप लोगों को सही चीज प्रदान करना मेरा काम है। आप लोगों का समय, मेरा समय, ये वैल्यू रखता है। ठीक है, नियम ये रहेंगे दोस्तों। पहली बात तो साधना को करने का जो समय है 11 से 1 बजे के बीच में करनी है। ठीक है, और चतुर्दशी महीने में 2 बार करनी है अपने लोकल पंडित जी से, क्योंकि कई बार तिथियां आगे पीछे हो जाती है। चतुर्दशी की रात चाहिए आपको, ये ध्यान रखना। कई बार त्रयोदशी के दिन चतुर्दशी तिथि लग जाती है, तो चतुर्दशी की रात होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान कर लेना। उस रात को जब आप ये साधना करें, चतुर्दशी होने, सात्विक रहेंगे, ब्रह्मचार्य का पालन, अंडा, नॉन वेज दाल, इनसे परहेज करेंगे दोस्तों। क्योंकि सात्विक आप पूजा कर रहे हैं। भैरव जी को लोग शराब चढ़ाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो गलत करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ आप सात्विक पूजा कर रहे हैं तो आपने सात्विक ही रहना है। अंडा, नॉन वेज, दारू का परहेज। नंबर 2, ब्रह्मचार्य का पालन करना है आपने। जिस दिन ये साधना है, यानी कि चतुर्दशी के दिन की बात कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
चतुर्दशी के दिन आपको पता लग जाए कि आज मुझे रात को साधना करनी है, तो आप पूरा दिन सात्विक रहेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, वाणी से पवित्र रह करके नेक भावना से आप ये प्रयोग करेंगे, आप ये साधना करेंगे। आपकी जो वास्तविक जरूरत है, ये नहीं कि आप जुए सट्टे में पैसे लगाने के लिए या आप किसी गलत कार्य के लिए अगर ये साधना कर रहे हैं पैसों के इस्तेमाल के लिए, तो आप इस साधना को ना करें। आपकी जो वास्तविक जरूरत है, आपकी जो नैतिक जरूरत है, जो कामना है ना, उसी की पूर्ति के लिए साधना करें, तो ये साधना आपको अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है ना? तो बस इतनी सी है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई तामझाम नहीं है कि आपको ये करना वो करना, नहीं, सिर्फ इतना सही परहेज, यही नियम, यही साथ में जो है ना इसके नियम रहते हैं तांत्रिक चीज को सात्विक चीज में करने के। क्या करना है? अब तरीका सुन लीजिए। घर के ही मंदिर में बैठ जाना, ठीक है, और सामने या तो भैरव जी का स्वरूप हो, अगर भैरव जी का स्वरूप नहीं है कोई टेंशन की बात नहीं है, भगवान शिव का, अकेले भगवान शिव का स्वरूप है, ये देख लेना शिव परिवार सुमे ना हो, अकेले भगवान शिव का आशीर्वाद देते हुए मुद्रा, क्योंकि भैरव जो है भगवान शिव का ही रूप है, शिव जी का आशीर्वाद देते हुए मुद्रा का स्वरूप अपने सामने स्थापित कर लीजिए। ठीक है, और इनके सामने एक घी का दीपक और एक आप सरसों के तेल का दीपक, दो दीपक जलाने हैं आपने, मिट्टी के दीपक ले आना। यही दीपक आप हर बार रिपीट कर सकते हैं, धो करके यूज कर लेना, ये नहीं कि आप हर चतुर्दशी को नया दीपक लेकर के आए, आप इन्हीं दीपक को धो करके अगली बार यूज कर सकते हैं। लंबी बाती के दीपक, ये ध्यान देना, लंबी बाती के दीपक एक शुद्ध देसी घी का, गाय के घी का हो, और दूसरा सरसों के तेल का, आप भगवान शिव के इस स्वरूप के सम्मुख चढ़ाइए। और साथ में आपने गुलाब का फूल, गुलाब के फूल पर गुलाब का इत्र लगा करके भगवान शिव के सामने भेंट कर दीजिए। और भोग के लिए आप गुड़ की मीठी रोटी, जी हाँ, गुड़ के पानी से आटे को गूंद करके उसकी मीठी रोटी बना करके अपने सामने रखिए, एक या दो रोटी रख दीजिए भोग के लिए, ढक करके रख लीजिएगा, भोग बाद में लगेगा। ठीक है, इतनी सी ही तैयारी है। और एक तांबे की लुटिया में, तांबे के कलश में जल भर के जरूर रख लेना, आसन बिछा लेना, और जो है सबसे पहले संकल्प लेना, हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, हे भगवान शिव, हे भैरव देव, मैं आपकी साधना मेरी ये धन प्राप्ति की कामना के लिए करने जा रहा हूं या जा रही, मेरी माताएं बहनें सभी कर सकती हैं, बस शुद्धि का ध्यान रखें। ठीक है, तो आप जो है मेरी साधना स्वीकार करें, और मुझे वास्तविक रूप से जो है ये इतने धन की या इतनी जो है अमाउंट की या कोई भी जो आपकी आवश्यकता है बोल दीजिएगा, और आप मेरी साधना स्वीकार करके मुझे अपने चरणों में स्थान दे, और मुझे जो है आप कृतार्थ करें, मुझ पर अपनी कृपा करें, ये बोल करके जल भगवान शिव के स्वरूप के सामने उनके चरणों में डाल देना। बस 5 बार गणेश जी का नाम हर साधना में, पूजा में बताता हूँ, गणेश जी के नाम के बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। ओम गंग गणपति, ओम गंग गणपति, ओम गंग गणपति, ओम गंग गणपति, ओम गंग गणपति नमः। ये आपने 5 बार गणेश जी का नाम ले लिया है। उसके बाद में सबसे पहले नमः शिवाय, भगवान शिव के मंत्र के बिना आप इसकी साधना को ना करें, क्योंकि भगवान शिव का ही रूप है, तो पहले भगवान शिव की कृपा आनी जरूरी है, पहले गणेश जी का नाम, फिर आपने नमः शिवाय की या तो एक माला कर लेनी है, या 1-2 मिनट वैसे ही बैठे बैठे नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय का आपने जो है ना माला यहाँ पे कर लेनी है। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। ठीक है, आपने ये बोला, आप कई प्रश्न करेंगे ओम लगाए कि ना लगाए, ओम हर कोई नहीं लगा सकता, इसलिए मैंने खाली नमः शिवाय बताया है। पंचाक्षर मंत्र यहीं से बनता है, नमः शिवाय, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का आपने 1 मिनट जाप कर लिया, एक माला जाप कर लिया। अब उसके बाद में आपको स्क्रीन पर एक मंत्र दिखाई दे रहा है, इस मंत्र को आपने एक माला, रुद्राक्ष की माला ले लेना, और इस मंत्र को जपना है, ध्यान से देख लेना, कोई त्रुटि ना रहे, शांति से कर लेना, जल्दबाजी मत करना, आप अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं कर रहे। ठीक है, मंत्र पढ़िएगा, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं हरां ह्रीं ह्रूं सः वम आपदु धारणाय अजामल वधाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ओम हरीम महाभैरवाय नमः। मंत्र प्रेम से बोलना, कोई मुश्किल मंत्र नहीं है, आप लोगों की सुविधा के लिए दोबारा पढ़ के बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए, जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं उन शब्दों का उच्चारण करेंगे। ओम ऐं क्लां क्लीं क्लूं ह्रां ह्रीं ह्रूं सः वम आपदु द्वारनाय अजामल वधाय लोकेश्वराय स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दारिद्र्य विद्वेषणाय ओम ह्रीं महा भैरवाय नमः। इस मंत्र की आपको सिर्फ एक माला करनी है,
मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। जी टिका करके तसल्ली से कर लेना भैया माला। माला करके आप भैरव जी को गुड़ की रोटी का भोग लगा देना भगवान शिव के सम्मुख ही। हे भैरव देव, मेरा भोग देखो। यहाँ पे एक लॉजिक और है। आप लाल किताब में अगर उपायों में जाएंगे ना, जहाँ शनि राहु खराब होते हैं ना, वहाँ भैरव जी की पूजा साधना बताई जाती है। यहाँ पर आपको वो भी लाभ साथ में मिलेगा। स्वर्ण आकर्षण भैरव से आपको धन का तो आकर्षण होगा ही होगा, साथ में आपको भैरव जी की कृपा से शनि राहु जनित जो दोष है, ग्रह क्लेश है, घर में तनाव है, अशांति, किसी भी प्रकार का जो आपके जीवन में परेशानी है ना, वो भी खत्म होती है। तो इसका आपको 2 in 1 लाभ मिलता है। बस इतना से ही देखो, बैठने से पहले आसन जरूर बिछा लेना, ठीक है। और उसके बाद में आपने क्या करना है, खड़ा कैसे होना है, और बाद में इस रोटी का क्या करना है वो बता दूं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी स्किप मत कर देना। गुप्त नवरात्रि आ रही है 26 जून से 4 जुलाई। और मेरे यहाँ हर साल आपके जीवन में कुछ समस्याएं या आपकी कुछ विशेष मनोकामनाएं या आप विशेष परिवार के ऊपर कृपा के लिए 4 नवरात्रि आती है साल में, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त। गुप्त नवरात्रि में मेरे द्वारा, मेरे पूरी ब्राह्मणों की टीम द्वारा यजमान बना करके यजमानों के निमित्त 9 दिन का अखंड दीपक, गुप्त रूप से 9 दिन का अखंड दीपक आपके निमित्त, आपके परिवार के निमित्त अगर आप यजमान बनते हैं तो जला करके 10 महाविद्याएं, जो कि सब कुछ कलयुग में देने की ताकत रखती हैं, हर समस्या का निवारण करती हैं, 10 महाविद्याओं के गुप्त मंत्र और गुप्त पाठों को किया जाता है, यजमान बनाया जाता है। इस साल 2025 की गुप्त नवरात्रि जून की, आषाढ़ मास की, आपके लिए 7 चक्रात, 7 चक्रों का खेल होता है दोस्तों। ओरिजिनल पत्थर है ये, ओरिजिनल पत्थर पर बने हुए 7 चक्रात आपकी कुंडलियों को जागृत कर देंगे। जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं, इनको जागृत करके ही बने हैं। इसे आपके नाम, आपके गोत्र से अभिमंत्रित करके आपके एड्रेस पर कुरियर करवाया जाएगा। जो भी मेरे माता बहन इस गुप्त नवरात्रि का लाभ उठाना चाहते हैं, जीवन में समस्याओं से परेशान है, तो वो अपने नाम गोत्र से इसे अभिमंत्रित करवाइए। इसकी प्रक्रिया क्या है, क्या इसकी दक्षिणा है, ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 7056200033, केवल इतना लिखिएगा कि गुप्त नवरात्रि में यजमान बनना चाहते हैं, क्या प्रक्रिया है। मेरी टीम आपको मैसेज का रिप्लाई देगी और आप इसमें यजमान बनकर लाभ उठा सकते हैं। 24 जून इसकी बुकिंग की लास्ट डेट है और इसका स्टॉक भी सीमित रहता है। हो सकता है कि 24 जून से पहले ही बुकिंग बंद कर दें, तो इसलिए इसको आप बुकिंग करवा दीजिएगा जितना जल्दी हो सके, आपके लिए बड़ी लाभदायक चीज है। तो चलिए वापस आते हैं उपाय की तरफ। आपने क्या करना है, आसन कभी भी पूजा साधना में खड़े होने से पहले क्या करेंगे, तो जल का कलश आपने भर के रखा, उसमें थोड़ा सा जल लेकर के जमीन पर, पृथ्वी पर टच कीजिएगा और 3 बार उस जल को अपने मस्तक पे लगाना है। और क्या बोलना है, ओम शक्राय नमः। शक्राय, शंकराय नहीं बोलना, ओम शक्राय नमः बोलना है। इससे आपको आपकी पूजा पाठ का पूर्ण रूप से फल मिलता है। खड़े हो जाना, आसन फोल्ड कर देना और ये रोटी जो है इसे आप ढक करके रख देना जिसका आपने भोग लगाया है। अगले दिन सुबह इस रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला देना। अगर काला कुत्ता मिल जाए सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो कोई वहम वाली बात नहीं। किसी भी कुत्ते को, किसी भी कुत्ते को जो है ना आप खिला सकते हैं, कोई भी रंग का कुत्ता हो आप उनको खिला सकते हैं ये रोटी। अगर वो ऐसे ही नहीं खाते तो दूध में चूर कर दे देना, तो दूध में मिक्स करके वो खा लेते हैं। कुत्तों को खिलाना जरूरी है। ये भैरव जी का भोग कुत्तों को खिलाया जाता है। बस एक चतुर्दशी कर ली, अगली चतुर्दशी फिर कर लेना। और वो जो भगवान शिव का स्वरूप आप अपने सामने अगर कोई चौकी पाटा बिछा करके रखा है तो उसे वापस मंदिर में रख सकते हैं। अगली चतुर्दशी को फिर से बिठा लेना। और वो जो जल है उसका सुबह, अगले दिन सुबह आप जाकर के उसे किसी भी पीपल के वृक्ष में डाल देना। अगर अगले दिन संडे है तो उसे नीम के पेड़ में डाल देना। बस ये इतना सा कार्य है। और आप इसे करके देख लेना, प्रत्येक चतुर्दशी को आपको धन का लाभ अवश्य होता है। धन संबंधी बाधाएं आपके जीवन से दूर होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाए। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।